नमस्कार दोस्तों, हमें यार जैसा कल के वीडियो में क्लियरली एक चेतावनी जैसी दी गई थी कि निफ्टी में एक व्हेल ट्रेडर जो एक बड़ा इंस्टीट्यूशनल प्लेयर होता है उसका एंट्री हो चुका है और मैनिपुलेशन की सारी हदें पार हो चुकी है और बिल्कुल भी जो है मार्केट में ब्रॉड बेस्ड रैली नहीं है। कुछ चुनिंदा स्टॉक्स हैं जो निफ्टी में अच्छा खासा वेटेज रखते हैं फ्री फ्लोट बेसिस पर, उन्हीं को मैनिपुलेट किया जा रहा है और इंडेक्स को ऊपर लेके जा रहे हैं। अभी आज हम लोग देखते हैं कि ब्रॉड बेस्ड रैली नहीं है, इसका क्या मतलब है। तो ये एनएससी का डेटा है जिसमें एडवांस डिक्लाइन का डेली का अपडेट होता है। तो ये देखिए आप, एनएससी की बात हो रही है। ऑलमोस्ट 1800 स्टॉक्स लिस्टेड है एनएससी में। बीएससी का हम बात नहीं करेंगे क्योंकि बीएससी में जो 5000 स्टॉक लिस्टेड है उसमें का 60% स्टॉक्स के बारे में बात नहीं करना ही ठीक रहेगा। सो एनएससी से अगर हम लोग मतलब रखें तो आप देखिए 1800 में से 1200 तो डिक्लाइन है, 1247। ओनली 650 एडवांसेस, मतलब सिर्फ 650 स्टॉक्स ऊपर गए हैं, 1247 नीचे आए हैं। और आप इंडेक्स देखिए, इंडेक्स अपने अलग ही दुनिया में है, जो सिर्फ 30 स्टॉक का इंडेक्स है जिसके अंदर सिर्फ 12 स्टॉक ही इंडेक्स चलाते हैं। तो ये पिछला एक हफ्ते से ऐसा ऑब्जर्व किया जा रहा है कि एडवांस डिक्लाइन रेशो अनफेवर में है, उसके बावजूद निफ्टी आपका ऊपर जा रहा है। सो जब एडवांसेस टोटल एडवांसेस और टोटल डिक्लाइंस, ये रेशो जब अनफेवर में होता है, मतलब डिक्लाइन जब ज़्यादा होते हैं और काफ़ी बड़े मार्जिन से, सो इससे ये क्लैरिटी आ जाता है कि कोई ब्रॉड बेस्ड मार्केट पे रैली नहीं है। कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में ज़बरदस्त तरीके से मैनिपुलेशन हो रहा है और इंडेक्स को ऊपर खींचा जा रहा है। सो इस टाइप का जो इंडेक्स रैली होता है जिसमें ब्रॉड बेस्ड मार्केट रैली का सपोर्ट नहीं होता है, वो हाईली वल्नरेबल होता है सेल ऑफ के लिए, हाईली वल्नरेबल होता है प्रॉफिट बुकिंग के लिए, और वो एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे आके खड़ा हो जाता है जहाँ से कोई भी डायरेक्शन में ऊपर नीचे वो शूट आउट दे सकता है। तो आज वैसा ही हुआ। अगर हम आज का निफ्टी एनालाइज करें तो 914 के आसपास प्रीवियस वर्किंग डे का क्लोजिंग था, फ्राइडे का, और आज का क्लोजिंग 930 का है। सो ऑन अ डेली चार्ट ये निफ्टी ने मेंटेन रखा है कि आज का क्लोज कल के क्लोज से ऊपर रहेगा। सो ये एक जो चाल निफ्टी ने पकड़ी थी, जो हम लोग 5 अक्टूबर को 4 अक्टूबर के वीडियो में क्लियरली बोल दिए थे कि 5 से 9 आपको बुलिश रहना है, तो वो हिसाब से ये कंटिन्यूड है। लेकिन इसमें आ गया है अभी एग्जॉशन अच्छा खासा। सो आप देखिए निफ्टी का हाई देखिए 12,022। सो 12,000 निफ्टी आज टच कर दिया इंट्राडे, और उसके बाद सेल ऑफ देखिए आप 11,867 तक निफ्टी नीचे आ गया था। ऑलमोस्ट 140 पॉइंट्स का ज़बरदस्त सेल ऑफ देखा गया है फ्रॉम द टॉप। उसके बाद लास्ट 1 आवर में बाइंग हुआ और बराबर यस्टरडे का जो क्लोज था 914, उसके ऊपर आके इन्होंने बंद दे दिया है। यस्टरडे का हाई था 938, उसके भी ऊपर आकर अगर आके बंद देता था तो अगेन कल गैप अप आने का चांस था। तो ये कोई ब्रॉड बेस्ड रैली है नहीं। अभी आप अगर ये मेरा मार्केट पल्स ऐप है, इसमें आप देखिए निफ्टी आईटी इंडेक्स यहाँ प्लॉट किया हुआ है, 1.67% अकेला निफ्टी आईटी चल रहा है। बैंक निफ्टी का आप हालत देखिए क्या हो रहा है। और निफ्टी के अंदर जो बड़े वेट समझे जाते हैं ये स्टॉक आपके सामने प्लॉट किए हुए हैं। वो शुरुआत होता है एचडीएफसी बैंक से, एचडीएफसी लिमिटेड, आईटीसी करते करते लार्सन एंड टूरो पे ख़त्म हो जाता है। और बाकी के जो नीचे स्टॉक्स है, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, हिंदुस्तान लीवर, भारतीय एयरटेल, ये सब हेवी वेट्स है, लेकिन वो हिसाब से उनको मैनिपुलेट नहीं किया जा रहा है। वो अपना खुद का मूव्स दे रहे हैं। जैसा भारतीय एयरटेल का आज डिक्लाइन का रीज़न ये था कि
वोडाफोन और भारती एयरटेल तारीफ हाइक का बात कर रहे हैं, लेकिन रिलायंस जियो उसको ग्रेजुअल तारीफ हाइक का बात कर रहा है, ना कि सडन तारीफ हाइक का। तो वो सब निगेटिव में जा रहा है इन लोग के। तो ये सब को हम लोग छोड़ देवे, अगर सिर्फ ये टॉप 12 स्टॉक की बात करें तो HDFC बैंक ज़बरदस्त तरीके से ओवरबॉट हो चुका था फ्राइडे को, वो आज उसमें सेल ऑफ देखा गया है। बैंक निफ्टी ओवरऑल ही कमज़ोर है, सिर्फ ICICI बैंक में थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन आज हुआ है। SBI में पॉजिटिव्स थे सुबह 3-3.25% अप था, वो भी पूरा उतर गया। रिलायंस का कुछ कह नहीं सकते हैं, ये भी हाईली मैनिपुलेटेड स्टॉक हो गया है। और लार्सन के बाद ITC, लार्सन जो है वो अच्छा खासा इसमें फॉल देखा गया है, आप देखिए मजबूत तरीके से। तो इसमें भी अलग अलग तरीके से मैनिपुलेशन हो रहा है। अभी एक जेफरीज नाम का स्टॉक ब्रोकर और रिसर्च हाउस है, उन्होंने एक रिपोर्ट निकाल के उसको अंडर वैल्यूड कहा और अच्छा खासा प्राइस टारगेट दिया। 2 दिन लार्सन एंड टुब्रो चल गया, आज खेल ख़त्म हो गया उसका। वही ITC में हो रहा है। CLSA का रिपोर्ट आया, देखिए अब ITC का क्या फॉल है। 210 के ऊपर, 210 के आसपास जो लेवल था इसका, ये देखिए, ये 209 210 के आसपास, यहाँ से जो ज़बरदस्त फॉल देखा गया है। तो ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। इसमें भी कल CLSA ने रिपोर्ट रिलीज़ करके इसको आज मैनिपुलेट किया गया। ये सब इंडेक्स हेवी काउंटर्स हैं। और आप इन्फोसिस देख लीजिए, ये डे हाई पे आज ऑलमोस्ट बंद दिया है। इसका भी रिज़ल्ट है। इन्फोसिस, HCL टेक, ये सब 14th 16 को ये सब के रिज़ल्ट्स है। बायबैक की बात हो रही है, TCS में बायबैक का बात हुआ, लेकिन वो बायबैक का अमाउंट थोड़ा कम था। 25,000 करोड़ वॉज एक्सपेक्टेड बाय द मार्केट, इट केम आउट टू बी सम 16,000 करोड़। और बायबैक के पीछे अलग अलग रीज़न है। यूजुअली बायबैक किया जाता है जब प्राइस पूरा गिर जाता है और प्रमोटर जो होता है, जो ओनर होता है वो मार्केट को एक कॉन्फिडेंस देना चाहता है कि हम हमारा कंपनी पे अच्छा खासा विजन है और हम स्टॉक बायबैक करने को रेडी है। तो जो गिरा हुआ स्टॉक प्राइस होता है उसमें वो थोड़ा संभल जाता है, वो हिसाब से बायबैक किया जाता है। ये तो डे हाई 52 वीक हाई, लाइफ हाई पे इन लोग बायबैक कर रहे हैं। अब इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो शपूर जी पलून जी बहुत बड़ा इन्वेस्टर है टाटा ग्रुप में, सो दे वांट टू एग्जिट टाटा ग्रुप। अभी अगर उनको एग्जिट करना है तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का उनको पेमेंट करना है टाटा सन्स को, जो प्रमोटर है TCS का। सो ये ज़बरदस्ती जो है TCS का जो कैश है 30,000 करोड़, उसमें से 16,000 करोड़ इन लोग यूज़ कर रहे हैं। टाटा सन्स उसका प्रमोटर है और वो पैसा टाटा सन्स को जाने वाला है TCS के किटी में से। तो ये सब टैक्टिक्स है। इन्फोसिस देखिए, रिजल्ट के नाम पे अच्छा खासा इन लोग चल गया है। सेम थिंग इज़ हैपनिंग इन US मार्केट्स। वहाँ पे भी नैस्डैक जो है इसमें इट इज़ ऑन फायर। ये सब एप्पल और बड़े बड़े जो स्टॉक्स हैं और डाउ जोन्स के अंदर भी आते हैं मजबूत तरीके से। 4% आज $2 ट्रिलियन का जो काउंटर है वो चल रहा है। उसका कोई इवेंट है अभी, एप्पल डे, जिसमें 5G वाला फ़ोन इन लोग लॉन्च करने वाले हैं। फिर ट्विटर है, उसके ऊपर कुछ अपग्रेड आया है बाय का, कोई डॉइश बैंक के रिसर्च हाउस का। अमेज़ॉन का प्राइम डे अभी लॉन्च होने वाला है। तो ये सब IT रैली इसमें खींच रहा है ग्लोबल मार्केट्स को। एंड यहाँ पे भी आप देखिए बिल्कुल भी ब्रॉड बेस्ड नहीं है। ये देखिए स्मॉल कैप 2000 इंडेक्स दिख रहा है आपको, 0.27%, बड़े मुश्किल से वो अपने आप को ग्रीन में रख पा रहा है। दूसरा एक इंडेक्स होता है रूसेल, वो भी 0.4 के आसपास अप है। सो ये सब मिड और स्मॉल कैप में कुछ नहीं हो रहा है। बड़े बड़े जो काउंटर्स हैं उसमें जो ऑलरेडी चल चुके हैं उसमें बाय रिपोर्ट आते जा रहे हैं और उसको और चलाया जा रहा है। पॉजिटिव्स है उनमें, काफ़ी पॉजिटिव अपडेट्स भी आ रहे हैं, बट जो रैली है इट इज़ अनप्रेसिडेंटेड एंड इट इज़ नॉट ब्रॉड बेस्ड। सो जो रैली ब्रॉड बेस्ड नहीं होता है, जिसमें कुछ चुनिंदा स्टॉक ही चल रहे हैं, ओवरऑल मार्केट नहीं चल रहा है, ऐसा रैली बहुत ही रिस्की होता है। ट्रेडिंग के लिए ऐसा रैली बहुत ज़बरदस्त होता है, जो हम लोगों ने पिछले वीक में देखा। जो हमारा पूरा का पूरा एंटायर वीक का बाय कॉल था, वी हैव सीन हाउ इट वर्कड। 100 रुपये के जो कॉल ऑप्शन थे वो 600-700 हो गए हैं एक वीक के अंदर। सो एज ए ट्रेडिंग such kind of skewed rallies work really well, but it is high time now
टू बी अलर्ट। सो आप SGX निफ्टी भी देख लीजिए, निफ्टी फ्यूचर, ये सब ज़बरदस्त तरीके से भागते जा रहे हैं। और वो हिसाब से विक्स भी ऊपर भागते जा रहा है। इंडिया विक्स भी 20 का जो इसका लेवल है उसके ऊपर चल रहा है। S&P विक्स ऑल्दो 26 के नीचे है बट उसके आसपास खेल रहा है। अब ये कमोडिटीज़ में कॉपर सुबह तो आज अप था क्योंकि चाइनीज़ मार्केट काफ़ी दिन के बाद खुले हैं और वो 2-3% सब आज अप थे ड्यू टू वेरियस रीजंस। उसके चलते कॉपर में इन एशियन ट्रेडिंग अच्छा खासा उछाल आया था, वो भी हम लोग एक बार नज़र घुमा लेते हैं। तो ये सब अलग अलग राइटर्स के अपडेट आते रहते हैं दिन भर। सो ये चाइना का देखिए, चाइना विल इन्वेस्ट क्लोज टू $900 बिलियन ओवर नेक्स्ट 5 years टू डेवलप कंट्रीज कॉपर इंटेंसिव पावर ग्रिड्स। फिर चाइनीज़ एक्सपोर्ट जो है likely to post a 4th straight month of gains in September। सो एक्सपोर्ट मतलब मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स। और जैसा पहले भी कहा गया था, हर एक जो प्रोडक्ट फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर होता है, ऑलमोस्ट हर एक 90% जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं उसमें कॉपर लगता ही है। फिर ये देखिए कॉपर कैथोड, ये जो स्मेल्टर्स होते हैं जिसमें बॉयलर्स होते हैं, भट्टी होता है, ये सबको गर्म करने के लिए आपको ये लगता है कैथोड बेस्ड बर्नर्स लगते हैं जो इसको हीट करते हैं। सो ये सब पॉजिटिव न्यूज़ तो आ ही रहे हैं। अलग अलग अपडेट्स हम लोग देख लेते हैं। अभी आज आफ्टर द मार्केट IIP का डेटा आया है इंडिया का। ऑल्दो इट इज़ स्लाइटली बेटर देन जुलाई बट इट इज़ स्टिल इन कॉन्ट्रैक्शन, 8% गिरा है। आपका जो CPI का डेटा आया है इंडिया का, वो भी काफ़ी ज़्यादा आया है। आई थिंक जनवरी के बाद पहली बार ये लेवल देखा गया है, 7% प्लस। फूड प्राइसेस काफ़ी बढ़ चुके हैं। फिर गोल्ड इंपोर्ट का डेटा आया है। सो फेस्टिव सीज़न के नाम पे अच्छा खासा गोल्ड इंपोर्ट एक्सपेक्टेड था। फेस्टिव सीज़न के नाम पे टाइटन का अच्छा खासा आउटलुक आया था, जो क्वार्टरली बिजनेस आउटलुक, क्वार्टरली बिजनेस अपडेट था और उसके बाद आउटलुक भी था। लेकिन ये सब अभी कमज़ोर पड़ता दिख रहा है। सो ये जो भी रैली हम लोग देख रहे हैं, ये इसके लास्ट लेग में है या नहीं है वो तो पता चलेगा, लेकिन ज़बरदस्त तरीके से मैनिपुलेशन हो रहा है जिसका कोई हद ही नहीं है। सो निफ्टी की अगर बात करें, सो आइडियली जो यहाँ से देखा गया है, जो प्रीवियस डे जो क्लोज़ है उसके ऊपर ही क्लोज़ आ रहा है कंटिन्यूस, तो वो आज भी मेंटेन किया है। सो वो हिसाब से निफ्टी पॉजिटिव ही है। बट बिकॉज द रैली इज़ नॉट ब्रॉड बेस्ड एज एक्सप्लेन बेस्ड ऑन एडवांस डिक्लाइन ओवरऑल रेशो, इट इज़ प्रोन टू सेल ऑफ। जो आज हुआ है, ऊपर निफ्टी जाता है तगड़ा ड्यू टू मैनिपुलेशन इन सिलेक्ट काउंटर्स और उसमें सेल ऑफ आता है। सो जो लेट कमर्स हैं, जो लेट एंट्री लिए हैं एज ए बुल, एज ए ट्रेडर हु इज़ लॉन्ग ऑन द इंडेक्स, सो they are under high risk of such spontaneous sell-offs. So if you are a bull, if you are a late comer, जो आपने जैसा आपको 4 अक्टूबर की वीडियो में बताया गया था कि आपको पूरा हफ्ता लॉन्ग रहना है, अगर आप वहाँ से लॉन्ग है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन आप लेट एंट्री लिए हो, फ्राइडे को लास्ट एंट्री लिए हो, आज एंट्री लिए हो, सो आपको क्विकली प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है। सो ये 12,000 का बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है। इसके ऊपर बंद देता है तो 200-250 पॉइंट का रैली आ सकता है, जो 400, 12,400, 12,500 तक भी एक्सटेंड हो सकता है। सो एक 12,022 का आज हाई मार दिया, लेकिन क्लोजिंग तो उसके अच्छा खासा नीचे दे दिया है, ऑलमोस्ट 90 पॉइंट्स। सो जैसा हमने कल क्लियर कहा था, 2 लेवल आपको ध्यान रखना है क्लोजिंग बेसिस पे, 12,000 ऑन दी अपसाइड एंड 11,790 ऑन दी डाउन साइड। सो इसमें अपने को शॉर्ट बायस ही रखना है अनलेस दिस 12,000 इज टेकन आउट ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। दिस रैली इज प्रोन टू सेल ऑफ, इट इज़ प्रोन टू मैसिव सेल ऑफ।
बट जैसा कल एक हाईलाइटेड पॉइंट था कि इसमें एक बड़ा व्हेल ट्रेडर कोई घुस गया है। सो अगर वो अभी भी व्हेल ट्रेडर कभी भी हर एक जो बियर होता है उसको स्क्वीज आउट कर देता है, कोई शॉर्ट व्यू का ट्रेडर को इन लोग जिंदा नहीं छोड़ते हैं। सो अगर व्हेल ट्रेडर सही में है और अभी तक वो एग्जिट करने का नहीं सोचा है तो ये अच्छा खासा रैली इसमें आ सकता है, प्रोवाइडेड 12,000 इज क्रॉस्ड ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। बट टिल द टाइम ऑल इंट्राडे रैलीज आर प्रोन टू मैसिव सेल ऑफ्स, जैसा आज हुआ है। ये देखिए अच्छा खासा सेल ऑफ यहाँ से देखा गया है, 12,020 से 11,860। तो ये सब में ज़बरदस्त आपको स्कैल्पिंग ट्रेड मिल जाते हैं। स्कैल्पिंग ट्रेड वही होता है जो आप एक लेवल में, जैसा ये अभी शॉर्ट बायस है हम लोग का, तो आप 12,000 के आसपास उसको पुट ऑप्शन खरीद लीजिए या कॉल शॉर्ट कर दीजिए, एंड नियर दिस मार्केट बॉटम आप उसको स्क्वायर ऑफ कर लीजिए। तो ये क्विक स्कैल्पिंग ट्रेड होता है। तो इस तरीके के जो ट्रेड्स है वो अच्छे खासे वर्क करते हैं। सो अपना एडवाइस कल के लिए यही है कि विक्स हाई है, इंडिया का भी विक्स हाई है, S&P का भी विक्स एकदम से मेल्ट नहीं हो रहा है 26 के नीचे। सो ऑल दीज रैलीज आर प्रोन टू सेल ऑफ until 12,000 is crossed. मार्केट इज़ हाईली मैनिपुलेटेड। अभी बैंक निफ्टी देखिए आप, इतना स्ट्रेंथ आज निफ्टी में है। लुक एट IT, इट इज़ 1.6% अप, और बैंक निफ्टी देखिए 0.5% डाउन, 134 पॉइंट डाउन। इंट्राडे तो ये काफ़ी लो लेवल दिखा चुका था। राइट। सो कल के लिए व्यू यही रहेगा, जो हमारा वीकली व्यू था उसी के कंटिन्यूशन में हम आगे बढ़ रहे हैं। US में जो स्टिम्युलस है उसका बात चल ही रहा है, जिसका कोई अपडेट कुछ है नहीं। टॉक्स आर गोइंग ऑन कंस्ट्रक्टिवली, इस टाइप से अपडेट आते रहता है। अभी ये कॉपर देखिए, इसमें थोड़ा बहुत सेल ऑफ देखने मिल रहा है, जो आज एशियन ट्रेडिंग में अच्छा खासा ऊपर था। तो ये $3 इसका एक थ्रेशोल्ड लेवल है, इसके नीचे आता है वापस सेल ऑफ चालू हो जाएगा ग्लोबल मार्केट्स में। डॉलर इंडेक्स 94 के आसपास खतरा बनता है, अभी इसका कोई खतरा है नहीं, क्योंकि ये सब करेंसीज को डिस्ट्रॉय कर देता है और ग्लोबल लेवल पे बैंकिंग स्टॉक्स जो है उसमें सेल ऑफ आ जाता है। सो डॉलर इंडेक्स अगर वीक है तो पूरा ग्लोबल बैंकिंग रैली आता है, और डॉलर इंडेक्स अगर स्ट्रांग है तो ग्लोबल बैंकिंग लेवल पे सेल ऑफ आता है। सो डाउ जोन्स देखिए आप 250 पॉइंट अप है, ये भी कोई ब्रॉड बेस्ड है नहीं। सो निफ्टी में अगर वेल ने एंट्री लिया है सो आपको 12,400 12,500 देखने मिल जाएगा। सो इफ़ यू आर ए लेट एंट्रेंट बुल, यू हैव टू वेट फॉर दी 12,000 प्लस क्लोजिंग, उसी के बाद आप एंट्री लीजिए, नहीं तो आप हर एक रैली आपका सेल ऑफ का डर है। एंड इफ़ यू आर ए लेट एंट्रेंट बियर, या इफ़ यू वांट टू शॉर्ट द मार्केट नाउ, so if you can short the market provided you keep a stop loss of 12,000 closing, and if you still want to play very safe then you should wait for closing below 11,790. right, thank you very much. so अगर आपको ये सब पसंद आ रहा है, थोड़ा आपका नॉलेज में इजाफा हो रहा है, तो आप कृपया इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने ट्रेडिंग कम्युनिटी के दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच।